हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में रेक्टिफायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे, कुछ क्वेश्चंस किए। आज का हमारा जो टॉपिक है फ़िल्टर है। फ़िल्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत शॉर्ट वे में हम लोग इसको देखेंगे, बहुत कम टाइम में इसे हमें पढ़ना है। फ़िलहाल चूँकि ये बहुत ज़्यादा फ़िलहाल हमें डिटेल नहीं जाना है इसके। फ़िल्टर एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ से बहुत स्मॉल क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, एक रेक्टिफायर के बारे में अगर आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, मैंने आपको पिछले क्लासेस में रेक्टिफायर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को बता रखा है और मैंने आपको ये चीज़ बताया था जब रिपेल पढ़ा रहा था, तो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि चूँकि जब हमारा रेक्टिफायर जो है किसी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो चूँकि जो आउटपुट पर प्राप्त डीसी होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी एसी की होती है जिसे हम लोग रिपेल्स बोलते हैं। और उन रिपल्स को आउटपुट से रिमूव करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज किया जाता है दैट इज़ फिल्टर। मींस फिल्टर आपके एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनके प्रयोग से रेक्टिफायर के आउटपुट में प्राप्त जो एसी की प्रॉपर्टी होती है, जो एसी के कुछ गुण होते हैं, उनको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है ना। फिल्टर बनाने के लिए हम लोग जनरली रिएक्टिव कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स में कैपेसिटर और इंडक्टर का प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर का प्रयोग करते हैं। इस आधार पे हमारे पास फिल्टर कई टाइप्स के होते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, जो आउटपुट होता है, मैं फुल वेव का जनरली लेके चलूँगा। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है आप जानते हैं कुछ इस तरीके से होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हमें इसे क्या करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है कंप्लीट डीसी में। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, परफेक्ट डीसी में। नो डाउट कि एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकता, ये हमारा डीसी है, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, ये हमारा पल्सेटिंग डीसी है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डीसी है, ये टाइम एक्सिस। अब हमें इस तरीके के वेवफॉर्म को ऐसे ले आना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ़िल्टर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्स के टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इंडक्टर या कैपेसिटर से बनाया जाता है, जो रेक्टिफायर के आउटपुट में उपस्थित रिपेल्स को रिमूव करता है, मतलब एसी की प्रॉपर्टी को रिमूव करता है। तो सबसे पहला होता है इंडक्टर फिल्टर या एल फिल्टर, इसको बोलते हैं इंडक्टर फिल्टर या एल फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर या सी फिल्टर। ठीक है, उसके बाद आता है एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर के बाद आता है पाई फिल्टर। ठीक है, ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए। जनरली हमें यही 3-4 पढ़ना है कि एलसी फिल्टर क्या होता है, एल फिल्टर क्या होता है, सी फिल्टर क्या होता है, पाई फिल्टर क्या होता है। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है एक्चुअली ये, और कैसे फ़िलहाल जो है ये फिल्टरिंग का काम करता है, कैसे ये रेक्टिफायर के आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो परफेक्ट डीसी में। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक रेक्टिफायर सर्किट है, ये रहा। ये बॉक्स जो दिख रहा है इसमें कोई रेक्टिफायर है, हम फुल वेव मान के चल रहे हैं। अब वो ब्रिज भी हो सकता है, सेंटर टैप भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एसी सप्लाई दे रखा है, उसको कैसी सप्लाई, एक एसी सप्लाई दे रखा है। आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे लोड है, लोड पर हमें क्या मिल रहा है भाई, यहाँ लोड है, यहाँ हमें डीसी मिल रहा है, कुछ पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है आउटपुट में। अब वो हमारा जो डीसी है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज वो डीसी जो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे उस पे और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक दो टॉपिक छोटा सा बताऊँगा, क्या कि कैपेसिटर और इंडक्टर के रिएक्टेंस क्या होते हैं। रिएक्टेंस, इसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी अभी पढ़ेंगे। रिएक्टेंस जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर या कैपेसिटर, किसी भी रिएक्टिव कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है रिएक्टेंस।
इसकी यूनिट ओम में होती है। यह एसी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, एसी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है Xc इज इक्वल टू 1/j ओमेगा सी होता है। जे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू होती है 2πfc। अब ध्यान दीजिएगा, डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 0 फॉर डीसी। ध्यान रखिएगा, फॉर डीसी। तो एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब जहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हुआ वहाँ पे सर्किट ओपन हो गया, कोई भी करंट पास नहीं कर पाएगा। मतलब एक कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ये डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी पर इसका जो रिएक्टेंस होता है वो इनफाइनाइट रिएक्टेंस शो करता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। इंडक्टर का देख लीजिए, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, समझ में आ गया। इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर की प्रॉपर्टी देख लीजिए, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, मतलब 2πfl। चूँकि एसी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो एक्ससी की वैल्यू किस पे ज़्यादा होती है, एसी पर। मतलब ये एसी को रोकने का प्रयास करता है, एसी को ब्लॉक करता है। अब अगर ये एसी को ब्लॉक करता है, मतलब इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है, क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है, ध्यान रखिएगा, और डीसी को पास करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्यों, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, रिएक्टेंस 0, उसको ईजिली जाने देगा। और ये महाशय ये डीसी को ब्लॉक करते हैं और एसी को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर होना चाहिए, एसी को ब्लॉक करना और डीसी को पास करना। ठीक है, ये इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब हम लोग यहाँ समझेंगे इंडक्टर क्या कर रहा है, एसी को ब्लॉक कर रहा है, डीसी को पास कर रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है, कैपेसिटर का काम है डीसी को ब्लॉक कर देना और एसी को पास करना है। तो अभी हमारे पास देखिए, इंडक्टर जो होता है वो हमेशा रेक्टिफायर और लोड की सीरीज में लगा होता है। मतलब जब हम इंडक्टर फिल्टर लगाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे हम लगाते हैं, ये इंडक्टर फिल्टर है। कैसा फिल्टर है, इंडक्टर फिल्टर। हमने क्या किया, इसको लोड के सीरीज में लगाया। अब लोड के सीरीज में लगाने से क्या फ़ायदा होगा, लोड के सीरीज में लगाने से इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, इससे पहले हम कैपेसिटर का देख लें तो अभी ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। कैपेसिटर का अगर हम देख लें, देखिए कैपेसिटर के टर्म में हम पहले आपको बता दें, हमारे पास सेम वही हमने ब्लैक बॉक्स लिया है जिसमें हमारा कोई रेक्टिफायर है, यहाँ पे हमारे पास लोड है, यहाँ हमारे पास आप मुझे बताइए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो पल्सेटिंग डीसी होगा, जो यहाँ VDC मिलेगा। कैसा होगा, इस तरीके का होगा। अब हम जो कैपेसिटर लगाएंगे वो लोड के पैरेलल में लगाएंगे। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम V मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, देखिएगा एग्जैक्ट यही वैल्यू है, ठीक है ना। तो जब हम लोग क्या लगाएंगे, जब हम लोग C फिल्टर लगाएंगे, मीन्स कैपेसिटर फिल्टर लगाएंगे, तो उस टाइम पे हमारा आउटपुट कैसे चेंज होगा वो हम लोग देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि जब हम L फिल्टर लगाएंगे तब कैसे चेंज होगा, और जब L और C दोनों लगाएंगे तब कैसे चेंज होगा। तो देखिए कैपेसिटर की वैल्यू कुछ भी C हो सकती है। अब जब ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला इनपुट, मतलब ये वाला कैपेसिटर के लिए इनपुट का काम करेगा पूरा, चूँकि यहाँ पे ये वैल्यू अवेलेबल है, इसके बाद ये कैपेसिटर है, तो ये यहाँ से जाएगा और कैपेसिटर को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में Vm वैल्यू तक चार्ज करेगा, मतलब यहाँ तक चार्ज करेगा। और तब तक उतना आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, उतना आउटपुट हमें मैक्सिमम आउटपुट कहाँ मिलेगा, लोड पर मिलेगा। ये हमारा लोड पर आउटपुट यहाँ पे RL पर, इतना हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा।
और जैसे ही इनपुट वैल्यू ये वैल्यू 0 होना चाहेगा, मतलब कम होने की तरफ बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, पहले वैल्यू ऐसे बढ़ा, यहाँ पे जो आउटपुट आया है, फिर अब धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो आप देखो यहाँ का वोल्टेज Vm है, यहाँ का वोल्टेज Vm है, और जब इधर से आने वाला वोल्टेज जो रेक्टिफायर से आ रहा है वो Vm से कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ Vm कैसे आया, पहले ही मैक्सिमम वोल्टेज तक ये स्टोर हो गया, चार्ज हो गया फिलहाल कैपेसिटर, तो यहाँ का पोटेंशियल Vm है। अब ये Vm क्या करेगा, जब पीछे वाला वोल्टेज कम हुआ तो ये Vm सप्लाई देने लगेगा, मतलब इसको यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभी Vm सप्लाई देने लगा, ये ऐसे जाना चाहिए था, जैसे ही थोड़ा कम हुआ अब ये इधर ना जा करके Vm सप्लाई देने लगा। अब जब Vm सप्लाई देने लगेगा तो क्या होगा देखिएगा, कुछ इस तरीके से, मतलब इसको कुछ ऐसे होना चाहिए था। मैं इसको एक बार बना दूं, उसके बाद आपकी समझ में भी बहुत बेहतर से आएगा। मतलब ये Vm को 0 होना चाहिए था, लेकिन Vm 0 नहीं हुआ, यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ से हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा, धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा लोड के क्रॉस, कैपेसिटर धीरे धीरे लोड के क्रॉस डिस्चार्ज होगा, फिर तब तक अगला साइकिल आ जाएगा, और अगला साइकिल आएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, फिर जैसे ये डाउन जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिर से ये यहाँ पे आउटपुट देगा, और फिर ये जैसे ही डाउन होने की कोशिश करेगा, यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, फिर जैसे ही डाउन होने की कोशिश करेगा फिर से कैपेसिटर एनर्जी डिलीवर करने लगेगा, कैपेसिटर एनर्जी डिलीवर करेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू तब तक अगले साइकिल का आ जाएगा, फिर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया इसमें क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब आपका ये सी फिल्टर लगाने की वजह से हुआ। कौन सा फिल्टर, सी फिल्टर। मतलब ये जो आपका वेवफॉर्म देखने को मिलेगा, देखिएगा ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अभी भी इसमें AC की प्रॉपर्टी है, बट पल्सेशन है फिलहाल, काफ़ी हद तक सही हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक इंडक्टर लगा देंगे, और इंडक्टर लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर मान लीजिए लगा है, यहाँ पे रजिस्टर लगा है, लोड। अब यहाँ पे हम एक इंडक्टर लगा देंगे। इंडक्टर पहले से ही जो AC की प्रॉपर्टी है उसको ब्लॉक कर देगा, सिर्फ DC को ही आगे जाने देगा। मतलब अब उस DC में भी जो थोड़ा बहुत AC की प्रॉपर्टी होगी, उस AC को कैपेसिटर इधर पास कर देगा। कैपेसिटर क्या कर देगा, AC को पास कर देगा और DC को आगे लोड पर जाने देगा। मतलब ये और स्मूथ होने लगेगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल स्मूथ होने लगेगा। ये आउटपुट DC हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा जब L और C दोनों लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा C फिल्टर रहा। केवल इंडक्टर लगा है तो L फिल्टर हो गया, दोनों लग गया L और C, तो उसको हम बोलेंगे LC फिल्टर। और पाई फिल्टर क्या होता है, पाई फिल्टर क्या होता है देख लीजिएगा। पाई फिल्टर, यदि किसी इंडक्टर के दोनों तरफ कैपेसिटर लगा हो तो इसको हम बोलेंगे क्या, पाई फिल्टर। इसको हम बोलेंगे क्या, कौन सा फिल्टर, पाई फिल्टर। इसको लगाने से और भी ज़्यादा स्मूथ फिलहाल रेक्टिफिकेशन जो हमारा DC आउटपुट पर है वो मिलने लगता है। तो ध्यान दीजिए, पहले ये क्या करेगा, फिर वही चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस होगा। उसके बाद इस तरीके का वेवफॉर्म आएगा, उसमें जो थोड़ा बहुत AC की प्रॉपर्टी है उससे ये रिपल AC को ब्लॉक कर देगा, DC को पास कर देगा। अब जो फिर आगे जाएगा थोड़ा बहुत बचा होगा, उसमें ये कैपेसिटर क्या कर देगा, उसको और फिल्टर कर देगा। और यहाँ हमारा कहीं लोड लगा होगा और लोड पे हमें क्या होगा, एकदम स्मूथ DC आउटपुट मिलने लगेगा। ठीक है ना। तो फिल्टर का काम क्या है, यहाँ पे फिल्टर काम क्या कर रहा है, फिल्टर का काम है बेसिकली जो हमारे पास रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट है उसमें जो AC की प्रॉपर्टी है उसको, जो रिपेल्स है उनको रिमूव करना। ठीक है ना, रिपेल्स को क्या करना, रिमूव करना, मतलब आउटपुट पर प्योर DC प्रोवाइड करना। दिस इज़ द वर्क ऑफ द फिल्टर। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा कि फ़िल्टर एक्चुअली होता क्या है, फ़िल्टर क्या है। नो डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर्स के
2-3 टाइप जो हमने यहाँ पे बताए हैं, मैंने फुल वेव रेक्टिफायर लेकर के आपको पढ़ाया, एक ब्लैक बॉक्स लेकर के बताया है। हाफ वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है, लेकिन जनरली हाफ वेव रेक्टिफायर कहीं यूज हम करते नहीं हैं भाई। हमें आधा वोल्टेज रेक्टिफाई करने से क्या फ़ायदा है, जब भी हम करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि केवल हम एक मतलब जो है साइकिल को नहीं रेक्टिफाई करते हैं। तो फुल वेव में अब वो सेंटर टैप्ड हो सकता है, ब्रिज हो सकता है। मोस्टली केसेस में हम लोग सेंटर टैप्ड यूज़ करते हैं। मोस्टली केसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंटर टैप्ड यूज़ करते हैं। और सेंटर टैप्ड द्वारा जो सॉरी ब्रिज यूज़ करते हैं, सेंटर टैप्ड ज़्यादा यूज़ हम लोग कम करते हैं। तो ब्रिज द्वारा जो आउटपुट आता है फुल वेव, इस तरीके से इसको हम लोग कन्वर्ट कहाँ कर लेते हैं, फिल्टर की सहायता से स्मूथ डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले अगर फिल्टर नहीं हम लगाते हैं तो क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है, नॉट इन अ प्योर फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी के प्योर फॉर्म में ये नहीं होता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। अब फिलहाल हम लोग इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें रह गई हैं इसमें, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।